रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो जिंदगी में कोई हो टेंशन, ना मिल रही हो पेंशन, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है हमें। हमें बस बढ़ते जाना है, बस काम करते जाना है, मेहनत करनी है, खूब ज़्यादा सक्सेस ज़रूर मिलेगी, रास्ते खुलते जाएंगे, आगे बढ़ती जाएगी ज़िंदगी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बड़ा ही आसान टॉपिक है जिसको हम लोग 11th-12th क्लास के अंदर बोर्ड्स में बहुत, मतलब कहीं भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इस सरफेस टेंशन वाले टॉपिक को क्या होता है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स वाली यूनिट है ना 11th क्लास में, फिजिक्स याद है ना, तो वही है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रीड आउट करता हूं, फिर मैं समझाता हूं। तो अ मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ ए लिक्विड इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल एंड अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। देखो, जब जैसे आप एक देख रहे हो, ये बीकर है, इसके अंदर बहुत कोई लिक्विड भरा पड़ा है, लिक्विड में काफी सारे पार्टिकल्स हैं। ये देखो, ये इसकी सरफेस हो गई। अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम ये पार्टिकल को देखते हैं, तो ये वाला जो पार्टिकल है इसके सराउंडिंग में यहाँ 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 हर जगह और दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इसी के जैसे, जो इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जो इसको खींच रहे होंगे। जैसे इधर वाला पार्टिकल इसको इधर खींच रहा होगा, ऊपर वाला इसको ऊपर खींच रहा होगा, इधर वाला इसको इधर खींच रहा होगा, इधर वाला इसको इधर खींच रहा होगा। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो ना, यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होगा, नेट फोर्स इसका जीरो, इस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आप एक सरफेस पे पार्टिकल पे देखोगे, जैसे आप यहाँ देखो सेंटर पे, अब सेंटर पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कोई फोर्स लगाने वाला? नहीं दिख रहा आपको। इधर फोर्स लगाने वाला दिख रहा है, इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, ऊपर से कोई खींचने वाला नहीं है इसको। तो अब ऊपर से कोई खींचने वाला नहीं है, सिर्फ नीचे और दाहिने खाने उखाने फोर्स लग रही है। तो कहने का मतलब अब क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा सरफेस के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ लिखा गया है कि बट on the surface molecules of liquid however there is resultant attraction inwards। ठीक है, जो अंदर इंटीरियर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रिजल्टेंट अट्रैक्शन नहीं है किधर भी, सब इधर इधर ऊपर नीचे आगे पीछे सब मिला के जीरो है रिजल्टेंट। लेकिन सरफेस वाले पार्टिकल पे रिजल्टेंट की कोई डायरेक्शन है जो कि है अंदर की तरफ। ठीक है, टूवर्ड्स द इनवर्ड्स। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन। Because of this inward pull, surface of the liquid always tend to contract to the smallest possible area। तो इसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है वो क्या सिमट जाता है ना। इट इज फॉर दिस रीजन ऑफ इनवर्ड पुल द ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ड्रॉप ऑफ द लिक्विड है वो स्फेरिकल क्यों होती है, इसी कारण की वजह से। स्फेरिकल क्यों होती है, इसी कारण की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, ओके। सो अब देख रहे हो ना, सरफेस वाटर की कुछ इस तरीके की होती है, कॉन्ट्रैक्टेड कुछ इस तरीके की होती है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ नेट। लेकिन अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ वाला पार्टिकल है उसको कुछ यहाँ वाला पार्टिकल भी खींचेगा, अब यहाँ वाला भी खींचेगा। ठीक है, नीचे भी खींचेगा, तो इसके अंदर इतनी ज्यादा नेट इनवर्ड्स, इनवर्ड्स तो नेट ही होता, जो सरफेस पे जितने भी पार्टिकल हैं उनमें नेट फोर्स तो इनवर्ड्स ही लगती है, लेकिन कॉर्नर वालों पे एक अलग फोर्स काम करती है, तो इस वजह से वो इतना नीचे नहीं आते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव एज इफ इट वर इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, कुछ इस तरीके का लिक्विड बिहेव करता है। देन सरफेस टेंशन इज अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब आपसे कोई सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पूछेगा, वाइवा में पूछ ली जाए व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो इट इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड बाय विच सरफेस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इट कीप्स द लिक्विड सरफेस इन अ स्टेट ऑफ टेंशन एंड अलाउज द लिक्विड ड्रॉपलेट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया विद स्फेरिकल कन्फर्मेशन, है ना। अब अगर मान लो हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड को एक्सपेंड करना है, मींस टू एक्सपेंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना। हमें सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, देन इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग आउट द मॉलिक्यूल फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीज करना है लिक्विड का, तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को इंटीरियर साइड से, अंदर से बाहर सरफेस की तरफ लेके आएंगे अगेंस्ट द टेंशन। टेंशन नीचे की
तरफ लगा रहा होगा, लेकिन हम लोग फिर भी इनवर्ड पुल को रेजिस्ट करते हुए ऊपर लेके आएंगे उसको, पार्टिकल्स को। दिस कैन बी डन बाय, अब ये कैसे किया जाएगा, ये चीज जो ऊपर लाने वाली बात मैं कह रहा हूं है ना, टू एक्सपेंड द एरिया, ये चीज कैसे करी जाएगी, बाय एडिंग सरफेस टेंशन लोवरिंग एजेंट इनटू द सॉल्यूशन। सरफेस टेंशन लोवरिंग एजेंट डालोगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, तो उन पार्टिकल्स को ऊपर लेके आना आसान हो जाएगा हमारे लिए। एग्जाम्पल, when हाइड्रोफोबिक फैट, हम लोग जब फैट नॉर्मली, यार याद करो ना, फैट हाइड्रोफोबिक होता है ना, तो फैट जो है उसको जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, तो वो घुल जाता है क्या ना, इट इज नॉट सॉल्यूबल। तो फैट ड्रॉपलेट सेपरेट आउट ऑफ वाटर एंड अटेन स्फेरिकल कन्फर्मेशन, ठीक है, वो सेपरेट आउट हो जाती है वाटर के अंदर, बिखर जाती हैं और वो स्फेरिकल कन्फर्मेशन एक अटेंड कर लेती हैं और वो सिमट जाती हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम में, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, नॉट स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, इट्स वॉल्यूम, छोटी से छोटी वॉल्यूम है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो स्फेरिकल कन्फर्मेशन में अटेन हो जाती है ना। अब अगर हम इस कंडीशन में सरफेस टेंशन लोवरिंग एजेंट डालेंगे, देन क्या होगा, दो स्फेरिकल फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल बी broken down to numerous fat स्मॉल फैट मॉलिक्यूल इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द टेंशन। मैंने क्या कहा, देखो एक लिक्विड था वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर हमने क्या डाला, हमारा फैट डाला, फैट हाइड्रोफोबिक होता है, अब वो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे स्फेरिकल कन्फर्मेशन के अंदर, और खुद को स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम के अंदर मतलब बिखेर लेंगे वाटर के अंदर, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग सरफेस टेंशन लोवरिंग एजेंट डाल दें तो क्या होगा, तब ये टूटने लगेंगे, यही जो फैट ग्लोब्यूल हैं, स्फेरिकल फैट ग्लोब्यूल, ये टूटने लगेंगे और भी छोटे, बहुत ज्यादा न्यूमरस स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ये बड़ी ड्रॉपलेट है, इसको हमने डिवाइड करके छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना दी, तो सरफेस एरिया बढ़ा या कम हुआ, अरे सरफेस एरिया क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, हाँ मुझे सुनाई दिया, बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इसी तरीके से फैट ग्लोब्यूल जब और छोटे होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये देखो ना, एप्लीकेशन डाइजेशन ऑफ फैट, अरे याद आ रहा है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, यही तो होता है। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट्स इन द इंटेस्टाइन, दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द डाइटरी फैट एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफाई बिग फैट ग्लोब्यूल इनटू माइन्यूट पार्टिकल, दिस इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फैट फॉर इफेक्टिव डाइजेशन, ठीक है। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा फैट का, तो डाइजेशन काफी अच्छा होगा। तो डाइजेशन ऑफ फैट में ये इसका एप्लीकेशन हो गया। फिर सरफेक्टेंट और लंग फंक्शन में देखो, सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेक्टेंट पता है ना आपको, न्यूमोसाइट, PS3 याद रहेगा, PS2 टाइप सेल्स, न्यूमोसाइट्स। तो सरफेक्टेंट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड लाइनिंग द एल्वेलाई। सरफेक्टेंट देखो एल्वेलाई को जो लाइन कर रहा है वहां पे आपको पता है प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, प्लूरल स्पेस के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर, तो सरफेक्टेंट होता है वहां पे। सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है एंड कीप द एल्वेलाई इन एक्सपेंडेड स्टेट, नॉट कोलैप्स फॉर डेफिशिएंट एक्सचेंज इन द लंग्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये होता है खत्म, जिसका नाम था सरफेस टेंशन। ज्यादा कोई खास बड़ी चीज तो है नहीं ना, खतरनाक वाली ऐसी कुछ तो है नहीं ना, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक एंड अ न्यू टॉपिक। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।